सब्जियां और भोजन में तिलों तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह 6 कार्य षष्ठीला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलत्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षष्ठीला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वह तुमसे कहता हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह एक मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस प्रकार उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट गया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षष्ठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि मैं आप मुझे देखने के लिए आई हैं। तो उसने पहले षष्ठीला एकादशी का महत्व किया। तब उसने एक देव स्त्री से षष्ठीला एकादशी का महात्म्य सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देवगणों ने देखा कि वह न तो गर्भवती है और न आसुरी वर्ण सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथानुसार षष्ठीला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया।